नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् इन्दसद्वन्द्याणं त्रिभुवनहित मधुरविशदवकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जिद्भवाणम् सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिम्ने परमात्मने दुर्निवारणायानीक विरोध ध्वंसनौषधि यात्कार जीविता जिया जैनी सिद्धांत पद्धति स्वसंवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। गड़बड़ हो गया लगता है। स्वसंवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह है, परमागम है। इसकी 34वीं गाथा पर हमने चर्चा की थी। थोड़ी और चर्चा करेंगे और इसके बाद फिर हम 35वीं गाथा प्रारंभ करेंगे। यहाँ ये षड्द्रव्य पंचास्तिकाय वर्णन पहला अधिकार है और इसमें द्रव्य सामान्य द्रव्य पंचास्तिकाय सामान्य का स्वरूप 26वीं गाथा तक आया। उसके बाद फिर द्रव्य और पंचास्तिकाय का विशेष वर्णन प्रारंभ हुआ है, जिसमें पहला जीव द्रव्यास्तिकाय का वर्णन चल रहा है। जीव द्रव्यास्तिकाय के अंतर्गत जीव को 9 अधिकारों से 9 बिंदुओं के माध्यम से जीव का स्वरूप कहेंगे। ये बात कहने के बाद आचार्य एक एक बिंदु पर बहुत सुंदर विश्लेषण कर रहे हैं। यहाँ स्वदेह प्रमाण की चर्चा चल रही है कि आत्मा संसार अवस्था में स्वदेह प्रमाण होता है। अपना जो देह है, शरीर है, उस प्रमाण ही आत्मा का विस्तार होता है। शरीर मोटा होता है तो आत्मा का विस्तार हो जाता है, फैल जाता है। शरीर पतला होता है तो शरीर तो आत्मा के प्रदेश संकुचित हो जाते हैं। होते असंख्यात ही हैं। लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश ही प्रत्येक जीव के होते हैं। वो भले कितनी संकुचित हो जाए और कितनी विस्तृत हो जाए। अब यहाँ 34वीं गाथा में कहा था कि अनादिकाल से यह जीव अनेक शरीर धारण करता आया है। तो प्रत्येक शरीर में, जिस भी शरीर में रहा, छोटे शरीर में रहा, मान लीजिए निगोद से आया तो लब्ध पर्याप्त निगोदिया जीव, और जो घनांगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण जिसका
अवगाहन होता है, जितनी छोटी सी अवगाहना होती है उतनी जगह में रहता है, वो भी असंख्यात प्रदेश को घेरता है और महामत्स्य भी बना होगा। ऐसी अवस्थाएं भी धारण की अनादिकाल से शरीर की। अभी हम जिस शरीर में हैं, और कभी हाथी बने होंगे, कभी और कोई जानवर बने होंगे, कभी कोई और मनुष्य बने होंगे, किसी और काल के मनुष्य बने होंगे, जैसे कि चौथे काल की और उसके पहले वाले कालों की जो ऊंचाई की चर्चा हम आगम में पढ़ते हैं, तो इतनी ऊंचाई जो होती है, जैसे कि ऋषभदेव भगवान की 500 धनुष ऊंचाई थी और बाहुबली स्वामी के 525 धनुष थी, तो ऐसे उसके भी पहले तो और ज्यादा थी। तो ये जो जितनी भी अवगाहना मिली होगी शरीर की, उस प्रमाण आत्मा का फैलाव रहा है। और एक देह छूटा तो दूसरा देह मिला, दूसरा देह छूटा तो तीसरा देह मिला, और यह जीव बना रहा ज्यों का त्यों। जीव का अस्तित्व कभी नष्ट नहीं हुआ। आज भी हम हैं, अनादि से अनंतों शरीर धारण कर लिए, छोड़ दिए, लेकिन आज भी हम मौजूद हैं, तो आगे भी रहेंगे। अब आनंद की बात तब होगी जब हम देह का अभाव करके, शरीर मात्र का ही अभाव करके अशरीरी अवस्था को प्राप्त करेंगे और अनंत आनंद को प्राप्त करेंगे। और जब तक ये अवस्था नहीं होगी तब तक देह तो मिलते ही रहेंगे, फिर भी हमारा अस्तित्व बना रहेगा। हम नष्ट होने वाले तत्व नहीं हैं। ठीक है, तो ऐसी चर्चा यहाँ की। और कहा कि देह में भी देह से पृथक ही रहता है आत्मा, देह से भिन्न ही रहता है। देह प्रमाण है लेकिन देह से भिन्न। जैसे जिससे पद्म राग मणि का उदाहरण पिछली गाथा में दिया था। और ये देह धारण ही क्यों करता है, तो यहाँ कहा जैसे जैसे जीव के अध्यवसान आदि भाव होते हैं, मिथ्यात्व कषाय आदि भाव होते हैं, उस तरह से जीव को वैसे कर्मों का बंध होता है, उसका उदय आता है, तो ये शरीर मिलता है। तो जैसे जैसे कर्म बांधता है वैसे वैसे उदय आते हैं और शरीर आदि की प्राप्ति होती है। ऐसी चर्चा यहाँ की है। एक बार हम पुनः 34वीं गाथा 34 इसको पढ़ेंगे और इसकी टीका भी पढ़ेंगे। कुछ हमारा विषय पक्का होगा, कुछ नया आएगा। देखिए, एक बार पढ़ें सभी। सवथ अथि जीवो नये को, एक काय एक कठो, अध्यवसाण विसिठो, अध्यवसाण विसिठो, चिट्ठदि मलिनो रज मलेहिं। सर्वत्र अति जीवो, जीव सर्वत्र है, अर्थात परंपरा से अनादिकाल से सब शरीरों में रहा। नया एको, एक काय एक कट्ठो, एक काय में स्थित होने पर भी जो एक शरीर मिला, फिर एक शरीर मिला, एक तो मिलेगा। उस शरीर में कैसा रहता है कि जैसे एक हो गए दूध और पानी की तरह। एक कट्ठो, एक के काय एक कट्ठो, एक होकर एक रूप होकर रहता है। नए एक को फिर भी एक नहीं होता है, अर्थात शरीर रूप नहीं होता, शरीर से भिन्न ही रहता है। अध्यवसाण विशिष्टो, जैसे जैसे मिथ्यात्व कषाय आदि भाव होते हैं उसकी विशेषता से। चिट्ठदि मलिनो रज मलेहिम, कर्म मल से सहित होता है और मलिन भावों से, कर्म मल से बंध जाता है, सहित होता है, और उनका जब उदय आता है तो चिट्ठदि अर्थात यहाँ वहां चतुर्गति में अनेक अनेक देहों में भ्रमण करता है। देखिए अन्वयार्थ, यह जीव सर्वत्र क्रमवर्ती सर्व शरीरों में है और किसी एक शरीर में क्षीर नीरवत एक रूप से रहता है, तथापि उसके साथ एक नहीं है। अध्यवसाय विशिष्ट वर्तता हुआ रजमल द्वारा मलिन होने से वह भ्रमण करता है। कौन सी रजमल? रज अर्थात धूल,
कर्मों की धूल उड़ाने आया हूं, ऐसा भजन है ना। तो ये कर्ममल रज अर्थात धूल, तो कर्ममल कहा उसको, उससे मलिन होकर अर्थात बंध करके, कर्मों से बंध करके और यहाँ वहां भ्रमण करता है, अनेक शरीरों को धारण करता है। और इसके लिए जिम्मेदार जीव स्वयं ही है, क्योंकि जीव यदि अध्यवसाय भाव नहीं करे तो फिर कर्मों का आश्रय नहीं हो, कर्मों का आश्रय नहीं हो, बंध नहीं हो, तो उसका उदय नहीं आएगा, उदय नहीं आएगा तो शरीर नहीं मिलेगा, तो जीव अशरीरी हो जाएगा। तो जीव यहाँ अध्यवसाय का अभाव करना है, मिथ्यात्व कसाय आदि का अभाव होगा तो ये परंपरा समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और उसका उपाय है अपने स्वरूप की अनुभूति, भेद विज्ञान। ठीक है ना। अब टीका, अध्यवसाय और अध्यवसान एक ही बात है ना? हाँ एक ही बात है। देखो यहाँ पर संस्कृत में लिखा है अध्यवसान विशिष्ट, और फिर अर्थ में लिखा है अध्यवसाय विशिष्ट। तो इनका सामान्य रूप से एक ही अर्थ है, और ये मिथ्यात्व कसाय आदि भाव। ठीक है। समय सारजी में इसका विश्लेषण है, आपने स्वाध्याय किया होगा। देखिए टीका, यहां जीव का देह से देहांतर में, एक शरीर से अन्य शरीर में अस्तित्व, देह से पृथकत्व तथा देहांतर में गमन का कारण कहा है। इस टीका में, इस गाथा में 3 बातें कही हैं। जीव देह से देहांतर में जाता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, फिर भी अस्तित्व रहता है। देह से पृथकत्व, और देह में रह के भी देह से भिन्न रहता है। और तीसरा, देहांतर में आखिर गमन ही क्यों करता है, अगले अगले शरीर धारण ही क्यों करता है, उसका कारण, क्योंकि जैन दर्शन में ये माना गया है जिसका जन्म हुआ है उसका मरण तो निश्चित है, लेकिन जिसका मरण हुआ है उसका जन्म निश्चित नहीं है। अर्थात यदि वह इस जन्म में पंडित मरण कर ले, अर्थात अरहंत अवस्था को प्राप्त कर ले, तो सिद्ध अवस्था ही प्राप्त होती है, और फिर कभी जन्म मरण नहीं होता है ना, अस्तित्व समाप्त नहीं होता। ठीक है, मोक्ष में अस्तित्व रहता है, सिद्ध अवस्था में अनंत आनंद अनादि साधि अनंत काल भोगते हैं, तो अस्तित्व वहां रहता है। ये चर्चा हम पहले कर आए हैं। अभी देखिए यहाँ टीका है 34वीं गाथा की। आत्मा संसार अवस्था में, कौन सी अवस्था में जान्या है? संसार अवस्था में। तो कहाँ है ये अवस्था? संसार में। संसार कहाँ है? यही है। यही है, कहाँ है बताओ तो, कहीं कहीं दिख रहा तो है? चारों गतियों में जो रहते हैं, चारों गतियों में रहते हैं, तो अपन भी संसार में ही, अपन भी। हाँ। वाह, देखो ये तो पंडित जी छाबड़ा जी ने कहा है कि आत्मा में जो रागादि भाव पैदा होते हैं ना, वही संसार। ये तो 4 गति में भ्रमण उसका फल है, लेकिन मोटे तौर पर ये कहा जाता है कि चारों गतियों का नाम संसार, चतुर्गति में भ्रमण का नाम संसार। वहां लिखा है परद्रव्यंते प्रीति जो है संसार अबोध, ताको फल गति 4 में भ्रमण कहो श्रुत शोध। याद आया होगा आपको। तो अपन राग द्वेष से संपन्न है, यही संसार दशा है। राग द्वेष कसाएं सब हो रहे हैं ना अपने अंदर। चलो अभी हमें तत्व ज्ञान सुनने का राग हो रहा है, जिनवाणी सुनने का राग हो रहा है, ये भी तो राग ही तो है। ठीक है ना, तो ये भी संसार है। कोई भी तरह का राग हो, राग है तो संसार है। तो राग से मुक्त हो जाएंगे, वितराग हो जाएंगे, तो मोक्ष हो जाएगा, निस्संसार दशा होगी। देखिए, तो ये ध्यान रखना है। देखो बच्चों ने कितना अच्छा जवाब दिया, मतलब समझ में आना चाहिए। हमारी बात चल रही है, हम संसार में हैं, हम देह से देहांतर होते हैं,
और क्यों हो रहे हैं कि अध्यवसाय भाव, अध्यवसान आदि भाव, ये सब हमारे विकार हमारे अंदर हो रहे हैं। ये अच्छा, वो अच्छा, ये बुरा, ये खा लूं, वो पी लूं, एक भोग भोग लूं इत्यादि तरह तरह के जो संकल्प विकल्प हो रहे हैं, ये जो अध्यवसान आदि भाव हैं, इससे ही हमारा संसार बढ़ रहा है, इससे ही देह से देहांतर होते रहते हैं। तो यदि हम अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव को जान लें, जो देश में रहता हुआ भी देह से भिन्न है, ऐसे अपने चैतन्य स्वभाव को पहचान लें, उसका अनुभव करें, तो ये परंपरा समाप्त हो सकती। देखिए यहां लिखा, आत्मा संसार अवस्था में क्रमवर्ती अर्थात क्रम क्रम से, अच्छिन्न अर्थात अटूट, शरीर प्रवाह में, ये कभी प्रवाह टूटा है क्या? अनादिकाल से हमें शरीर मिलता आया है, कभी एक आध बार ऐसा हुआ कि अशरीरी हो गया आत्मा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अच्छा, विग्रह गति में तो होता होगा ना? निधि जी बताएंगी, वो परमागम ऑनर्स। विग्रह गति में भी दो शरीर तो होते ही हैं, कारमान और तेजस, तो शरीर बिना तो वो कभी रहता ही नहीं है जी। क्या बात, बहुत बढ़िया जवाब दी। देखिए तेजस और कारमान शरीर तो वहां भी है, मतलब अशरीरी तो वहां भी नहीं हुआ। भले ये औदारिक वैक्रियक आहारक शरीर नहीं थे वहां विग्रह गति में, है ना, एक समय, दो समय, तीन समय, जितनी देर भी, तीन समय अधिक से अधिक, तो उतनी देर भी शरीर रहित नहीं रहता। ये इसीलिए कह रहे हैं यहां पर, ऐसी क्रमवर्ती ये धारा चली आ रही अनादि से, कि आज तक ऐसी स्थिति नहीं आई कि हम अशरीरी हो गए हो, क्योंकि अशरीरी जो हो जाता वो अशरीरी ही रहता फिर हमेशा, फिर शरीर नहीं मिलता। हमें शरीर मिला हुआ है, इसका मतलब हम अशरीरी कभी नहीं हुए, है ना, शरीर रहित कभी नहीं हुए। आत्मा संसार अवस्था में क्रमवर्ती अच्छिन्न मतलब अटूट शरीर प्रवाह में, शरीर का जो प्रवाह चला आ रहा है एक के बाद एक, एक के बाद एक, जिस प्रकार एक शरीर में वर्तता है उसी प्रकार क्रम से अन्य शरीरों में भी वर्तता है। मतलब जैसे हम इस शरीर में रह रहे हैं ना अभी, एक क्षेत्रावगाह रूप से, शरीर प्रमाण रूप से, ऐसे ही हम सभी शरीरों में रहे हैं। ठीक है, यहाँ कहीं भी देख लो आप, हाथ छू लो, सब जगह ज्ञान हो रहा है, क्योंकि ज्ञान स्वरूप आत्मा पूरे शरीर में फैला हुआ है, व्याप्त है। ठीक है ना? तो ऐसे ही अनादिकाल से जितने भी शरीर मिले सब में ऐसी स्थिति रही, भले ही वो लब्ध पर्याप्त निगोदीय जीव की पर्याय भी रही हो, उसमें भी रहे हम। तो शरीर प्रमाण, ठीक है, ना उससे कम ना उससे अधिक, और असंख्यात प्रदेशी रहे हमेशा। इस प्रकार उसे सर्वत्र उसे अर्थात संसारी जीव को, अर्थात हम सबको सर्व शरीरों में अस्तित्व है। कोई भी शरीर ऐसा नहीं रहा जहां हम ना रहे हों, हमारा अस्तित्व समाप्त हो गया हो। शरीर का व्यय हुआ, शरीर का नाश हुआ, लेकिन मेरा नाश नहीं हुआ, मैं वही का वही बना रहा। पर्याय बदली, संयोग बदले, लेकिन मैं तो बना ही रहा। ये देखो यहाँ पर एक इतनी सुंदर चर्चा की है कि इस प्रकार उसे सर्वत्र अस्तित्व है। ठीक है, सर्वत्र अत्थि दे, जो गाथा की शुरुआत की ना, सर्वत्र अत्थि जीवो, सब जगह जीव है, मतलब सब पर्यायों में जीव है, सब शरीरों में रहता हुआ भी वह अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, वो तो जीव ही बना रहता है। और किसी एक शरीर में, अब एक शरीर की बात कर रहे हैं, दूसरा पॉइंट, पानी में दूध की भांति। ठीक है, ये उदाहरण, ये एंगल यहां देखिए किस तरह है। पानी में दूध की भांति एक रूप से रहने पर भी भिन्न स्वभाव के कारण उसके साथ एक नहीं है, तद्रूप नहीं है, उस रूप नहीं हुआ है। पानी में दूध की भांति, ये तो सभी जानते हैं कि पानी तो अपन को मुफ्त में मिल जाता है। आजकल का जमाना अब ऐसा खराब आ गया है कि पानी भी पैसों में मिलने लगा, फिर भी दूध की बराबरी तो नहीं कर पाया, तो कीमती तो अभी भी दूध ही है। तो पानी में दूध की भांति कम कीमत की चीज में ज्यादा कीमती चीजें मिलाई जाती, ऐसा है क्या? वो तो उल्टी बात हो गई।
ज्यादा कीमती चीजों में कम कीमत की चीज मिला के उसको बेचते हैं तो फायदा होता है। यहाँ लेकिन उल्टी बात है। मतलब क्या? पानी में दूध, ऐसे ही देह में आत्मा। मूल्यवान कौन? मैं। ठीक है, ये शरीर तो पानी की तरह अनादि से प्रवाह रूप में अनंतों बार मिल चुके, लेकिन मैं तो वही का वही रहा। ये बदलते रहे, मैं नहीं बदला। ये तो बदल ही गया, मतलब संयोग का वियोग तो हुआ ही ना। हमारी पर्याय भी बदली, लेकिन मैं तो वही का वही रहा। ठीक है, तो यहां कहते हैं किसी एक शरीर में किस तरह रहता है? पानी में दूध की भांति एक रूप से रहने पर भी, जैसे पानी में दूध समा जाता है और ऐसा लगता है कि वो दूध ही हो गया है। ठीक है, उसी तरह यहाँ आत्मा इस शरीर में रहता तो ऐसा लगता है शरीर ही हो गया है। शरीर से भिन्न सामान्य तौर से नहीं समझ में आता है। जो ज्ञान चक्षु से देखता है, चैतन्य लक्षण से पहचानता है, उसको समझ में आता है। जैसे कि भजन में आया ना, चर्म चक्षु से कभी दिखता नहीं, मूढ़ नर अज्ञान बस जाने नहीं। साधियों की साध साधक ज्ञानियों की साध साधक आत्मा, मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी एक शरीर में पानी में दूध की भांति एक रूप से रहने पर भी भिन्न स्वभाव के कारण, अलग स्वभाव होने से उसके साथ एक नहीं है, तद्रूप नहीं है। तद्रूप मतलब उस रूप नहीं हुआ, अर्थात चेतन तत्व चेतन ही रहा, जड़ के साथ रहेगा, जड़ नहीं हुआ, अचेतन नहीं हुआ, शरीर के स्पर्शादि रूप नहीं हुआ। ठीक है ना, हमेशा अरस अरूपी अगंधमय ही बना रहा और शुद्ध चैतन्य ही बना रहा। ऐसा जीव देह में रहकर भी अपने स्वभाव से देह से भिन्न ही बना रहा। दो बातें हो गई। तीसरी बात, इस प्रकार उसे देह से पृथक बना है। ठीक, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, पहला पॉइंट तो था कि देह अनादि से, देह का परंपरा से प्रवाह रूप से मिलता, देह में रहता हुआ भी देह बदलते रहे, लेकिन जीव का अस्तित्व बना रहा। दूसरा बिंदु ये बताया कि अभी जो वर्तमान देह में, किसी भी देह में रहता है, तो अभी वर्तमान देह में रहता है, लेकिन देह प्रमाण रहने पर भी देह से भिन्न ही रहता है। देह में देह प्रमाण रहता है, एक क्षेत्रावगाह रहता है, लेकिन देह से भिन्न ही रहता है। अब तीसरा, अनादि बंधन रूप उपाधि से परिवर्तन पाने वाले विविध अध्यवसायों से विशिष्ट होने के कारण, अनेक प्रकार के अध्यवसाय वाला होने के कारण, अनादि से किस रूप रहा है ये जीव? अनादि बंधन रूप उपाधि से, मतलब अनादि से जो कर्म बंधे हुए हैं, उन कर्म का उदय आता रहता है और जीव को नए नए विकार होते हैं, अध्यवसान आदि भाव होते हैं, वो राग द्वेष आदि विकारी परिणाम होते हैं। और उसके कारण से क्या होता है? और वे अध्यवसाय जिसका निमित्त हैं, ऐसे कर्म समूह से मलिन होने के कारण भ्रमण करते हुए आत्मा को तथाविध अध्यवसायों तथा कर्मों से रचे जाने वाले उस प्रकार के मिथ्यात्व रागादि रूप भाव कर्मों तथा द्रव्य कर्मों से रचे जाने वाले अन्य शरीर में प्रवेश होता है। ठीक है, इस प्रकार उसे देहांतर में गमन होने का कारण कहा गया। क्या कहा? कि जीव अध्यवसाय रूप भाव करता है। ठीक है, उससे क्या होता है? ये द्रव्य कर्म भाव कर्म ये सब होते रहते हैं। भाव कर्म तो वैसे अध्यवसान भाव कर्म है, मिथ्यात्व रागादि परिणाम। ठीक है, पर में जो अपनापन है वही अध्यवसाय है, विकारों में जो अपनापन है वही अध्यवसाय है, विभाव में जो स्वभाव बुद्धि है वो अध्यवसाय है, देह में जो आत्म बुद्धि है वही अध्यवसाय है। ठीक है ना,
तो उससे जो ये कर्म बंध होता है, फिर कर्मों का उदय आता है, तो जीव को देह मिलता है, नया शरीर मिलता है। ठीक है, इस तरह की परंपरा अनादि से चली आई है। तो जीव को देहांतर का कारण क्या है? ये अध्यवसाय, ये मिथ्यात्व रागादि विकारी परिणाम। तो क्या करना है, मूल समझ में आ गया अपन को कि गड़बड़ी कहाँ हो रही है। जैसे कि ये कोई व्यक्ति टायर पंचर हो जाए हमारा, तो क्या करता है? क्या करता है वो खोल के देखता है ना, और समझ में आ जाता है उसको यहाँ पर पंचर हुआ है, तो पूरे ट्यूब को बदल देता है क्या, या पूरे ट्यूब में वो चिपकाता रहता है कि कुछ है पंचर जोड़ता रहता है क्या, कि नहीं, जहां पंचर होता है वहीं जोड़ देता है। तो हमें इतनी ये कहानी जो हमने पढ़ी अभी, ये गाथा जो पढ़ी हमने, या ये जो पाठ हमने अभी पढ़ा है, इससे क्या सीखा? इससे ये सीखा हमने कि मेरी भूल कहां हो रही है, मेरी भूल कहां हो रही है। देखो, वैसे तो पंचर के संबंध में सबको समझ में आ जाता है कि पंचर हो गया है, हवा निकल गई है, अब चल नहीं रही गाड़ी, चलाएंगे तो और खराब हो जाएगा, ये तो चालक को भी समझ में आ जाता है। लेकिन पंचर कहाँ है और उसको ठीक कैसे किया जाएगा, मतलब भूल कहाँ हो रही है और उसको उस भूल को कैसे दूर किया जाए, ये ज्ञानी ही समझते हैं। इसलिए तो हम उसके पास जाके और उसको पैसे देते हैं कि नहीं, पंचर सुधारने वाले को, है कि नहीं। तो यहाँ हमें समझना है, हम समझदार जीव हैं, समझदार व्यक्ति हैं, तो हमें ये समझना है कि मेरी भूल कहाँ हो रही है। मेरी भूल ये हो रही है कि मुझे जो भी शरीर मिलता है मैं उसमें अपनापन कर लेता हूं। जैसा भी शरीर पाया उस शरीर को अपना समझा, भेद विज्ञान नहीं पाया, ऐसी पूजन में लिखा है ना। तो जो भी शरीर मिला हमें, जैसा भी स्त्री शरीर मिला, पुरुष शरीर मिला, हम मोटे हुए, पतले हुए, गोरे हुए, काले हुए, जैसे भी हुए, अब जैसे भी हुए का मतलब अब कैसे भी हुए। अब आप दुनिया में देख लो कैसे कैसे रूप रंग और कैसे कैसे शरीर की बनावट होती है और क्या क्या स्थितियां हो रही हैं, है ना। अपन को वैराग्य जगाने के लिए अनेक तरह के शरीर दिखाए जाते हैं कि देखो एक आदमी है लेकिन दो सिर हैं, कोई जुड़वा हुए तो ऐसे हुए कि वो दो मतलब चिपके हुए हैं, ऑपरेशन भी नहीं हो सकता। पता नहीं कितने तरह की आकृतियां दिखाई जाती हैं, और ये कर्मों की विचित्रता है, और ये कर्मों की विचित्रता हमारे विचित्र परिणामों के कारण है। देखा ना, अध्यवसाय विशिष्ट, जैसे जैसे तरह के अध्यवसान आदि भाव हमने किए वैसे वैसे कर्म हमें बंधे, और वैसे कर्म बंधे तो वैसे उदय में आए तो हमें वैसे वैसे शरीर मिले। अब ये परंपरा तो चली आई है अनादि की, इसको तो अपन बदल नहीं सकते, लेकिन अब आगे की परंपरा को हम तोड़ सकते हैं। क्या कैसे तोड़ सकते हैं? कि जो शरीर मिला है उस शरीर को हम अपना ना समझें, वो शरीर मैं नहीं हूं। चाहे सुंदर मिला हो, चाहे असुंदर मिला हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो कैसे भी हो शरीर, वो शरीर मैं नहीं। मैं शरीर में रहता हुआ भी शरीर से अत्यंत भिन्न शुद्ध चैतन्य तत्व हूं। ऐसा अपने चैतन्य स्वभाव का हम अनुभव करेंगे तो ये मिथ्यात्व और रागादि विकारी परिणाम समाप्त हो जाएंगे, उत्पन्न होना बंद हो जाएंगे। तो नए कर्मों का बंधन होना बंद हो जाएगा, पुराने कर्म खिड़ जाएंगे, तो जीव कर्म मुक्त हो जाएगा और अशरीरी अवस्था हो जाएगी। तो यह कार्य हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और यही हमारे लिए करना चाहिए। ठीक है, यही भावार्थ इस 34वीं गाथा का हमें समझना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं 35वीं गाथा की ओर। किसी को 34वीं गाथा से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। स्पष्ट है, किसी को याद हो गई हो 34वीं गाथा, क्योंकि उस दिन पढ़ा तो दी थी, तो किसी ने याद कर ली हो तो वो सुना सकते हैं। नहीं, ऐसा कमाल किसी ने नहीं किया। अच्छा ठीक है,
वो हमारे वो बच्चे बैठे होते ना तो वो जरूर सुना देते अभी तक। हाँ, बीच बीच में आते हैं, अच्छी बात है, उनकी पढ़ाई लिखाई भी होगी, है ना, लेकिन वो आते हैं बड़े उत्साह से, जितनी देर बैठते बड़े उत्साह से, रौनक बना देते हैं पूरे कक्षा में। हम सब जो प्रौढ़ हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, उनमें भी जागृति आ जाती है, अरे क्या बात है ना। तो अब अपन आगे बढ़ रहे हैं 35वीं गाथा की तरफ। 35वीं गाथा में ये बताया गया है कि सिद्ध भगवान जीव हैं, सिद्धों के जीवत्व तथा देह प्रमाण की व्यवस्था। अब देह प्रमाण की व्यवस्था क्या है? अब उनके तो देह ही नहीं है, शरीर ही नहीं है, अशरीरी है, तो फिर कैसी अवस्था होगी उनकी, उनका आकार कैसा होगा, है ना, क्योंकि प्रदेशत्व गुण तो सब द्रव्यों में है, सिद्ध भगवान में भी है, तो कोई ना कोई आकार तो होगा, तो वो कैसा होता है वो यहां पर अब 35वीं गाथा में बताते हैं। देखिए, जैसिम जीव सहावो, जैसिम जीव सहावो, नथी अभावो, नथी अभावो, ससव हा तस, ससव यसव हा तस, तेहोंति भिन्न देहा। ये समझ में तो आ रहा होगा ना। प्राकृत में भी तत्व ज्ञान की जिसको पकड़ है और प्राकृत गाथाएं पढ़ते रहते हैं, उनको इतना सामान्य अर्थ तो आ ही जाता है, बाकी विशेष तो नीचे लिखा है, वहां पढ़ेंगे हम, है ना। तेहोंति भिन्न देहा, सिद्धा बचि गोये, गोयर मदीदा, सिद्धा बचि गोयर मदीदा, जैसिम जीव सहावो, नथी अभावो यसव्हा तस, तेहोंति भिन्न देहा, सिद्धा बचि गोयर मदीदा। जैसिम जीव सहावो, जिसमें जीव स्वभाव है, ठीक है, जीव स्वभावो, नथी अभावोय, और नास्ति, नथी अभावो, अभाव नहीं होता, अभाव नहीं है, यह सर्वहा तस्य, सर्व था जिसका, उसका अभाव नहीं होता, ते भवंती भिन्न देहा, ते होंति भिन्न देहा, वे भिन्न देह वाले हो जाते हैं, अर्थात देह से, देह का तो अभाव होता है, देह के साथ जो संयोगी पर्याय है, अनंत अवस्था में मनुष्य पर्याय तो है ही, उस पर्याय का व्यय होता है, लेकिन आत्मा का अभाव नहीं होता, उसका स्वभाव बना रहता है, आत्मा वही का वही रहता है और देह से भिन्न हो जाता है। अभी देखो, देह में रहते हुए भी देह से भिन्न होने, अनुभव करने की बात की जा रही है, लेकिन यहां भिन्न ही हो गए वो, सिद्ध भगवान के, सिद्ध भगवान देह से भिन्न हो गए, इसीलिए तो हमें ये अनुभव होता है कि मैं देह से भिन्न हूं, उनको देख के ये अनुभव होता है कि वो जब भिन्न हो गए, तो जब देह उनके नहीं है तो हमारे कैसे होगी, ठीक है, तो वे भिन्न देह हो गए, शरीर से रहित हो गए हैं, और सिद्ध भगवान बची गोयर मदीदा, बची गोयर, बचन गोचर, वचन गोचर अतीता, वचन गोचर से अतीत है, मतलब वचनों से उनका गुणगान नहीं किया जा सकता, उनका कितना ही वर्णन कर लो, वो तो जब हम सिद्ध स्वरूप अपने आत्मा की अनुभूति करेंगे तभी समझ में आएगा कि सिद्ध कैसे होते, क्योंकि सिद्धों जैसा आनंद आएगा, सिद्धों जैसा स्वभाव अनुभव में आएगा, तो समझ में आएगा कि सिद्ध भगवान होते कैसे। इसीलिए कहा गया है, आत्मानुभूति होने पर ही जीव को ये देव शास्त्र गुरु की, सात तत्वों की, सबकी प्रतीति सच्ची होती है।
आत्मानुभूति होती है तो भी सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है और सारी प्रतीति यथार्थ हो जाती है, वही सब कुछ सही रूप में समझ पाता है। इसलिए हमें आत्मानुभूति के लिए उद्यम करना चाहिए। देखिए अब अपन इस गाथा का अन्वयार्थ पढ़ेंगे। जिनके जीव स्वभाव प्राण धारण रूप जीवत्व नहीं है। देखो अब थोड़ा सा ऊपर अपन ने अलग अर्थ कर दिया है, अर्थ गलत तो नहीं किया, लेकिन गाथा का अनुरोध के हिसाब से तो गलत ही है। यहाँ पर कहा है कि सिद्ध भगवान के प्राण धारण रूप जीवत्व नहीं है। मतलब वो 4 प्रकार के प्राण कहे थे ना, इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, वो प्राण नहीं है। जिनके जीव स्वभाव, अर्थात कौन सा जीव स्वभाव नहीं है? प्राण धारण रूप जीवत्व नहीं है और सर्वथा उसका अभाव भी नहीं है। क्या मतलब? जीव स्वभाव नहीं है और जीव स्वभाव का सर्वथा अभाव भी नहीं। ये है स्यादवाद। अब ये बात अच्छों को समझ में नहीं आएगी, आपको तो अपन को आ जाएगी, लेकिन अच्छों को नहीं आएगी। जिनको लोग अच्छा समझते हैं उनको नहीं आएगी। तो यहाँ कह रहे हैं कि जीव स्वभाव का जिनके अभाव हो गया है, जीव स्वभाव जिनके नहीं है, लेकिन सर्वथा अभाव ही नहीं है जीव स्वभाव का, वे देह रहित, एक बात, देह रहित वचन गोचरातीत, मतलब वचन गोचर नहीं है, जो वचनातीत सिद्ध हैं। ठीक है, अब फिर से अपन अर्थ कर लेंगे। जैसे में जीव स्वभाव नथी, जिसमें जीव स्वभाव नहीं है। तो जीव स्वभाव नहीं है कहा है तो क्या अपेक्षा समझना कि जीव स्वभाव दुनिया जो व्यवहार न से कहा गया है वो नहीं है। वो 4 प्रकार के प्राण नहीं है, 10 प्रकार के प्राण नहीं, इनके भेद कर दूं तो 4 के भेद कर दूं तो 10 प्रकार के प्राण नहीं है। ठीक है, तो उन प्राणों की अपेक्षा से तो जीव स्वभाव का अभाव है, जीवत्व का अभाव है, मतलब व्यवहार जीवत्व का अभाव है, पर्याय आर्थिक नय के विषयभूत जीवत्व का अभाव है। लेकिन जैसे में जीव स्वभावो नत्ति अभावो यह सब तस्य, लेकिन सर्वथा अभाव नहीं है। ये दोनों तरफ लग रहा है नास्ति का अर्थ, है ना, लेकिन सर्वथा अभाव नहीं है। जीव स्वभाव का सर्वथा अभाव नहीं है, अर्थात शुद्ध नय का विषयभूत जो शुद्ध जीवत्व है, जिसको हम चैतन्य प्राण कहते हैं, वो चैतन्य प्राण सिद्ध भगवान के भी मौजूद है। वो इसलिए जीव स्वभाव का सर्वथा अभाव नहीं है। मतलब एक दृष्टि से तो अभाव है, दूसरी दृष्टि से अभाव नहीं है। जो संयोग हैं, जो 4 प्राण 10 प्राण का जो संयोग कहा जाता है, व्यवहार नय से जीव के कहे जाते हैं, जिनसे जीता था, जीता है, जिएगा, ऐसा कहा गया था पिछली गाथाओं में कि वो व्यवहार जीवत्व का तो अभाव हो गया। इसलिए व्यवहार जीवत्व का तो अभाव है, पर्यायार्थिक नय का विषय है वो जीवत्व।